क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में अपना पिछला प्रदर्शन बेहतर कर पाएगी या उससे वो कम रहेगी? भारतीय जनता पार्टी जिसने गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 में 99 सीट जीती थी, वहीं कांग्रेस जिसने 79 सीट्स जीती थी और अदर्स ने 4 सीट्स जीती थी, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या उस प्रदर्शन के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? तो इसी से रिलेटेड, गुजरात इलेक्शन से रिलेटेड अभी सर्वे एजेंसी सी वोटर ने न्यूज़ एजेंसी एबीपी न्यूज़ के लिए एक सर्वे किया है और उस सर्वे में कुछ तथ्य निकल कर सामने आए हैं जो गुजरात इलेक्शन से रिलेटेड हैं। तो वही मैं आपको डिस्कस करने आया हूँ, वही आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, गुजरात इलेक्शन के लिए वैसे तो सारी पार्टीज़ ने अपनी तैयारियाँ पूरी ज़ोरों शोरों पे अपनी तैयारियाँ चालू कर दी हैं। जहाँ पर कांग्रेस गुजरात चुनाव के लिए बहुत साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप तरीके से अपना प्रचार कर रही है, वहीं पे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा करने में लगे हुए हैं और उनके साथ उनके पार्टी के कुछ और नेता भी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और उनका जो सेम स्ट्रेटजी है कि वो बड़े बड़े वादे वो जनता के साथ कर रहे हैं कि फ्री ये ले लो, फ्री वो ले लो, और वो अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी इस इलेक्शन के लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार गुजरात जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। तो इस बार के इलेक्शन में क्या होने जा रहा है गुजरात के, तो सी वोटर के जो सर्वे में है उसमें कई बातें निकल कर आई हैं। सबसे पहली बात तो जो निकल कर आई है वो यही निकल कर आई है कि गुजरात में इस बार 63% जनता का मानना है कि गुजरात में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये एक बहुत अच्छा परसेंटेज है। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 63% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। वहीं पर 19% लोगों का मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है गुजरात में, और 9% लोगों का मानना है कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इस सर्वे में कई सारी चीज़ें और निकल कर आई हैं सामने कि किसको कितनी सीटें एरिया वाइज मिलेंगी और किस पार्टी को कितने % वोट शेयर मिलेगा। तो वैसे अगर हम बात करें तो गुजरात को देखिए हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सीट्स की बात करते हैं तो हम एरिया वाइज बात कर लेते हैं कि जैसे उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में किसको कितनी सीट्स मिल सकती हैं सर्वे के हिसाब से। तो बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं उत्तर गुजरात की, कि उत्तर गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है सर्वे के हिसाब से। तो उत्तर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 20 से 24 सीटें, वहीं कांग्रेस को 8 से 12 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें और अदर्स को 0 से 1 सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करेंगे दक्षिण गुजरात की कि दक्षिण गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीट्स मिल सकती हैं। तो दक्षिण गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 27 से 31 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट्स और अदर्स को 0 से 1 सीट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम बात करें सौराष्ट्र की, तो सौराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीट्स मिल सकती हैं। तो सौराष्ट्र में बीजेपी को 38 से 42 सीट्स, 38 से 42 सीट्स, कांग्रेस को 11 से 15 सीट्स, आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट्स और अदर्स को 0 से 2 सीट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम बात करें मध्य गुजरात की कि मध्य गुजरात में किसको कितनी सीट्स मिलने जा रही हैं, तो मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 46 से 50 सीट्स, कांग्रेस को 10 से 14 सीट्स, आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट और अदर्स को 0 से 2 सीट्स मिलने जा रही हैं। तो ये बातें सी वोटर के सर्वे में निकल कर आई हैं और इसमें यह भी निकल कर आया है कि ओवरऑल किस पार्टी को कितने % वोट शेयर मिलना है और किस पार्टी को कितनी टोटल सीट्स मिलने जा रही हैं। तो गुजरात इलेक्शन 2022 में सी वोटर सर्वे के हिसाब से जो बातें सामने निकल कर आई हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की फिर से सत्ता में वापसी होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को 47% वोट शेयर के साथ लगभग 135 से 144 सीट्स मिलने जा रही हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 32% वोट शेयर के साथ 36 से 44 सीट्स मिलने जा रही हैं।
वहीं आम आदमी पार्टी को 17% वोट शेयर के साथ 0 से 2 सीट्स मिलने जा रही हैं और अदर्स को 4% वोट शेयर के साथ 0 से 3 सीटें मिलने जा रही हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जनता ने अपनी स्वीकृति दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। शायद मोदी जी के अच्छे कामों को उन्होंने स्वीकृति दी है, जो उन्होंने अच्छे काम किए देश में, या बीजेपी गवर्नमेंट ने जो अच्छे काम किए गुजरात में, उसके लिए स्वीकृति। ये सर्वे के तो यही बातें बता रहा है, सर्वे में जो निकल कर आ रहा है वो यही बातें निकल कर आ रही हैं। और ग्राउंड पे भी ये बातें अगर हो जाती हैं, हकीकत में भी चीज़ें यही सामने रिजल्ट में कन्वर्ट होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, कि वापसी करना सत्ता में, और वो भी इतनी मेजॉरिटी के साथ कि जनता आपको सपोर्ट करते हुए आपको बहुमत से भी ज़्यादा सीटें दे रही है। पिछले परफॉर्मेंस को भी ब्रेक कर रहे हैं आप। तो ये सत्ता में वापसी करने का जनता का आशीर्वाद अगर आपको मिल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। बाकी वंदे मातरम, जय हिंद।